सवाई माधोपुर जिले में लगभग मैं 4 सालों में 800 लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा सेतु योजना से जोड़ चुकी हूँ। ऋषि जी ने जब मेरी सास से मिली, जब उनसे के साथ बातचीत की, तो मेरी सास को भी प्रोत्साहन किया कि उनको भी अब 12th करनी चाहिए थी। तो मेरी सास 38 इयर्स की थी, तो उन्होंने 12th क्लियर करी अपनी राजस्थान स्टेट ओपन से। अक्सर मुझे दिन से रात हो जाता है गांव में जाके लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए। मेरे घर वालों को जब भी मैं फील्ड में जाती हूँ तो उन्हें घबराहट होती है कि मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए या फिर हेल्थ इश्यूज की वजह से उससे कुछ परेशानी ना हो। 8 बजे खाना खाती है, कोई 10 बजे खाना खाएगी तो उसी टाइम भी इसके सिर में दर्द रहता है, ब्रेन की वजह से रहता है। हम यही चाहते हैं कि इसको दूसरा जॉब मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसका ऑफिस का काम रह जाए नहीं, जो फील्ड का काम है भाग दौड़ इसे बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो मैं सोचता हूँ ये भगवान इस हॉट सीट पे पहुँच जाए तो ये थोड़ा बहुत पैसा ये कमा ले, तो इसका इलाज करवाना चाहते हैं। बहुत नेक काम कर रही हैं आप नरेश जी। जी सर। महिलाओं को आप शिक्षित कर रही हैं कि उनका अधिकार है। बहुत सारी महिलाओं को, खास तौर से जहां आप काम कर रही हैं गांव में, वहां की गांव की महिलाओं को इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। जी सर, ये और जब उनको बताया जाता है तो उनका व्यवहार कैसा होता होगा, उनको भी एक शक्ति मिलती है। जी। ये तो मेरा अधिकार हाँ। है। सर, इस प्रोसेस में मेरा काम एक लड़की के जन्म होने से पहले ही शुरू हो जाता है और उनके लास्ट टाइम तक रहता है सर, क्योंकि लड़की के जन्म होने से पहले से मतलब है सर, मेरा पहला काम है कन्या भ्रूण हत्या रोकना। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। एक हमको एक व्यक्तिगत बात लगी इस वीडियो में। आपके पिताश्री कह रहे थे कि इसके सर में दर्द होता है, तबीयत आप अस्वस्थ हैं, ठीक तो है ना? नहीं सर, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है सर। एक्चुअली क्या हुआ सर, ये 2018 की बात है सर, मुझे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टिव हुआ सर। सर मैंने 2019 में इसकी सर्जरी भी करवाई थी, लेकिन है ना वो पूरा ट्यूमर निकाल ही नहीं पाए डॉक्टर। तो सर उसकी दोबारा सर्जरी भी नहीं हो सकती क्योंकि वो क्रिटिकल जगह पे रिस्क है। तो सर डॉक्टर्स ने मुझे इसके लिए प्रोटोन थेरेपी सजेस्ट किया। सर ये थेरेपी अभी तक अपने देश के सिर्फ 4 से 5 हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है सर, इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव भी है सर। मुझे डॉक्टर्स ने 25 से 30 लाख के बीच में इसका खर्च बताया था सर, तो इतने पैसे तो सर मैं सेविंग नहीं कर पाई सर, तो वही प्रॉब्लम है सर। सर मेरा यहाँ केबीसी के मंच पे आने का जो सबसे बड़ा पर्पज मकसद है वो यही है कि मैं यहाँ से जो प्रोटोन थेरेपी की कॉस्ट है सर वो धनराशि जीत के लेके जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूँ सर। नरेश जी, हम आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं। जी सर। कि ये आपकी जो प्रोटॉन थेरेपी है, इस इलाज के लिए जितने भी पैसे लगेंगे उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका प्रोटॉन थेरेपी जो है इसका इलाज हो जाए। उन्हें बैठ जाइए। मैं एक सहायक बनना चाहता हूं आपका नरेश जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम इस ओर आज आप यहाँ से जितना भी जीत के जाएं वो आपकी होगी, लेकिन इस ओर जितना भी खर्चा होगा उस ओर मैं प्रयत्न करूँगा। नरेश जी के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बड़ी हिम्मत होनी चाहिए एक महिला में। एक तो सार्वजनिक रूप से इस बात को कहना, इसमें एक बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास तौर से जिस तरह की अवस्था है आपकी उसके बारे में बात करना ही बहुत ही मुश्किल होता है। कहीं न कहीं आपने अपने मन के अंदर ये रख रखा है, ठान लिया है, मैं आज केबीसी में आई हूँ, मैं ये धनराशि यहाँ से जीत कर जाऊँगी और इसका इलाज हो सकता है। आपके धैर्य के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस ओर जो आपका ध्यान है,
अब वो अपने दिमाग से हटा दीजिए, जी सर। और जो आपका छिपा हुआ ट्यूमर अभी रखा है वो भी निकल जाए। हाँ। हैं? नरेश जी, कैसे आपको पता चला कि आपके ब्रेन में एक ट्यूमर है? सर एक्चुअली सर मुझे ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना था सर, मुझे इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट है सर। तो सर इसके लिए मैंने पुलिस का एग्जाम दिया था सर, मेरा रिटन एग्जाम पास भी हो गया सर। फिर उसके बाद में सर वो एक मेडिकल टेस्ट होता है सर पुलिस बनने के लिए। जी। तो जब मैं मेडिकल टेस्ट के लिए गई तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स रहते हैं तो उन्होंने बताया कि है ना आपके विजन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ये पुलिस बनने के लिए फिट नहीं हो। फिर जब डॉक्टर्स ने मुझे एमआरआई के लिए सजेस्ट किया था सर, तो सर तब डिटेक्टिव हुआ सर कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है सर। तो सर मुझे तो बहुत बड़ा सदमा लगा सर, मेरे एक साथ दो सपने टूट गए सर। एक तो मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं बन सकती, और सर दूसरी बात ये ब्रेन ट्यूमर, मतलब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया सर कि ये अचानक से इतनी बड़ी बीमारी। जी सर। तो सर मेरे मम्मी पापा ने सर मेरे इलाज के लिए, मतलब मेरी मम्मी की कुछ तो ज्वेलरी बेचनी पड़ी, और पापा ने सर कुछ पैसे भी अरेंज किए थे सर। सर मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ सर कि मैं इनकी बेटी हूँ सर, मतलब मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत किया है सर। जितनी भी आपकी दुविधाएं हैं नरेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप जब यहाँ से जाएं तो जितनी भी वो दुविधाएं हैं आपकी वो दूर हो जाएं। थैंक यू। ओके। आज का ये जो कार्यक्रम है ना, ये बहुत सी महिलाएं देख रही होंगी, जी और मैं चाहता हूं कि वो आपकी जबान से जी सर। जो महिलाओं के लिए अधिकार दिया हुआ है, हाँ। सरकारी दफ्तरों की ओर से जो जी सर। कानून बने हैं जी सर। या जो भी कैंपेन्स बने हैं, उनके बारे में अगर आपके मुंह से आज हम सुन लेंगे तो बहुत सी महिलाएं जो है ये उनके लिए बड़ा सुविधाजनक होगी। सर वैसे तो हमारे देश ने सर बहुत तरक्की की है, लेकिन सर अभी भी महिलाओं की कुछ प्रॉब्लम्स है सर जिनका उनको सामना करना पड़ता है सर। इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके खिलाफ वॉयलेंस। कई बार ऐसा होता है सर कि है ना महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जी उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है सर, खाने की कोई जगह नहीं है सर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए सर भारत सरकार की एक स्कीम है सर, वन स्टॉप सेंटर। इसका दूसरा नाम सखी केंद्र भी है सर। तो यहाँ पे सर वो पीड़ित महिला स्टे कर सकती है सर अस्थायी रूप से 5 दिन के लिए सर। यहाँ पे उसको खाने पीने रहने की पूरी सुविधा है। और सर ये जो वन स्टॉप सेंटर है ना सर, ये 24 घंटे खुला रहता है सर, और एक ही छत के नीचे उसे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है सर। दूसरा है सर कि पूरा घर महिलाएं संभालती है, तो सर उनके अंदर ऑलरेडी एक अच्छी बिजनेस स्किल होती है सर। तो इसको ध्यान में रखते हुए सर हमारे राजस्थान सरकार की एक स्कीम है सर, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसमें सर उनको अगर वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उनको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है सर। और हमारा डिपार्टमेंट इसमें उनको 30% सब्सिडी भी देता है सर। और सर बहुत सारी महिलाओं ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है सर। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है सर। और सर एजुकेशन के बलबूते पे सर मैं आज इस मंच पे हूँ सर। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी। ये कहानियां सुन करके हम लोग बहुत, हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहित होते हैं हम लोग। दूसरी बात जो आपने बताई थी वो वन स्पॉट जो जगह बनते हैं, मैं थोड़ी सी व्यक्तिगत बातें बता दूं आपको। हमारी जो नातिन है वो ये काम स्वयं अपने ओर से करती है। वो जा करके, और अभी वो भी इसी ओर उसका ध्यान है। वो किसी सरकारी नौकरी नहीं, वो व्यक्तिगत अपना इंडिविजुअली कर रही है। उसने जा करके अपने खर्चे से, और उनकी एक संस्था बनाई, वो जा करके उनके लिए घर बनाती है बाहर। पूरी जो सुविधा जो आप बात कर रहे हैं, उनके रहन सहन, खाने पीने का, और ये जो सलाह मशवरा है, ये सब कुछ करने का वहाँ पर प्रबंध किया हुआ उसने। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। नरेश जी, आपने बहुत सारी शिक्षा दे दी हमारी महिलाओं को।